हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एक्स। मैं तनय कुमार आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मैं अपना ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं दुमका में। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हमको देखना है एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला हमें पता है अपने क्लास 9-10 से, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे अब हम लोग फर्दर जो भी चीजें हैं उस पर काम करेंगे। इस पे आगे बढ़ने के लिए हम लोग पहले वेलोसिटी को देख लेते हैं। वेलोसिटी हमारा क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एक फिक्स डायरेक्शन भी होता है। ओके, जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो वेलोसिटी हमारा वेक्टर है और टाइम से उसको हमने डिवाइड किया, तो एक्सेलरेशन भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल का अगर वो मूवमेंट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो इनिशियली उसका जो वेलोसिटी है वो है v1 और पॉइंट बी पे उसका वेलोसिटी है v2। ए पे जो टाइम है वो है आपका t1 और बी पे जो टाइम है वो है t2। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। ये हमारा हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वही पार्टिकल जब मूव कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी के तरफ, एक पर्टिकुलर पॉइंट टी पे हम लोग कंसीडर करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो इसकी वेलोसिटी रही है, हाँ, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे है आपका v और इस पॉइंट पे है v प्लस डेल v। ओके, तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 जो हमारा था, v2 माइनस v1 हमारा क्या हो जाएगा? डेल v, ठीक है। और हमारा जो टाइम है, टाइम जो हमारा t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डेल t। इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लगा और इस वेलोसिटी के चेंज में जो टाइम लगा वो है हमारा डेल टी। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा डेल वी बाय डेल टी, राइट। अब हम लोग इसमें लिमिट सेट करेंगे। लिमिट हमने कई बार सेट किया है और हमने फिजिक्स फॉर कैलकुलस के सेक्शन में इसको डिटेल में बताया भी है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो हम इस पे लिमिट लगाएंगे। लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। यहाँ पे डेल टी टेंस टू जीरो का मतलब है कि डेल टी या टी का वैल्यू इतना कम है कि वो जीरो के बहुत पास है। जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत पास है। तो उस केस में जो हमारा डेल वी बाय डेल टी है, इसको हम लोग लिखेंगे डी वी बाय डी टी। ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारा क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो है डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा v कितना है? v होता है डी आर बाई डी टी। अब अगर एक पार्टिकल मेरा मूव कर रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में और हम इसको x और y एक्सिस के अलोंग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि ये हमारा x एक्सिस के अलोंग चल रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम मान लेंगे x, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया? x। तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी v इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी, राइट। ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो है x, तो हम लोग वेलोसिटी को dx बाय dt लिख सकते हैं। अब हम लोग इस v को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा a क्या हो जाएगा? d बाय डी टी और dx बाय डी टी, ठीक है। हमने ये v के बदले में dx बाय dt यहाँ पे पुट कर दिया। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा a इक्वल्स टू d2x बाय dt स्क्वायर। ये जब डबल डेरिवेशन होता है तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं d2x बाय dt स्क्वायर। अब अगर हम ये मान लें कि ये जो हमारा a है एक्सेलरेशन,
ये कांस्टेंट है, ये हम लोग मान लें कि a इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट। अगर a हमारा कांस्टेंट है तो उस केस में हमारा a हो जाएगा dv/dt, ठीक है, और dv हो जाएगा हमारा a dt। अब इन दोनों साइड में अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटीग्रेशन ऑफ dt, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना हुआ है तो हमारे इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल था वो मूव कर रहा था एक स्ट्रेट लाइन में a से b की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि हमारा u है, और b पे जो वेलोसिटी है वो है हमारा v। यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम हमारा है 0, और यहाँ पे जो टाइम है वो हमारा है t, टाइम t लेते हैं, ओके। तो इसमें हम इंटीग्रेशन में लिमिट सेट करते हैं। हमारा लिमिट क्या होगा इसका, u से v पर, और जो टाइम है हमारा 0 से t पर है। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, और u से v की तरफ इसका लिमिट होगा, और t का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा t, इसका लिमिट हो जाएगा 0 से t, ओके। अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या, v का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, पहले v पुट करेंगे, v, उसके बाद माइनस होता है, और उसका u का वैल्यू पुट करेंगे तो होगा u, v माइनस u इज इक्वल्स टू a, यहाँ पे t में t का वैल्यू हम पुट करेंगे तो a हो जाएगा a t, माइनस t का वैल्यू फिर हम 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा a इंटू 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। फाइनली हमें क्या मिल गया, v माइनस u इक्वल टू a t। तो हमारा फाइनली क्या आ जाता है, v इक्वल टू u प्लस a t। ये फॉर्मूला तो हमने क्लास 9th में पढ़ा है, राइट। ये फॉर्मूला देखिए अभी हमने इंटीग्रेशन के थ्रू निकाला, और बहुत इजी है इसको समझना। जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे हमने सिंपल जो हमने डेराइव किया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इक्वल टू dv/dt, उसी से हमने v इक्वल टू u प्लस ए टी निकाल लिया। सेम उसी तरीके से हम लोग v का वैल्यू यहाँ पे हमने क्या निकाला था, v का वैल्यू होता है dr/dt, या फिर हम लिख सकते हैं dx/dt, जो हमने अभी यहाँ पे लिखा dx/dt, राइट। v अब अगर हमारा dx/dt है तो हम लोग लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। अब हम लोग dt को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा dx इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू dt, राइट। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी और dt का। तो इंटीग्रेशन का रूल हमने प्लस का ऑलरेडी देखा हुआ है कैलकुलस का सेक्शन में, आप उसको रेफर कर सकते हैं। हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, u dt प्लस a, चूंकि हमारा कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर रखेंगे, t dt, ओके। अब u dt का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, u t हो जाएगा प्लस a, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, t dt का हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, ओके। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलस के सेक्शन में बताया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर t स्क्वायर बाय 2 कैसे आया, तो मैं बहुत डिटेल में बहुत माइन्यूटली मैंने इसको कवर किया है कि कैसे वो आता है t स्क्वायर बाय 2, वो भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिमिट सेट करते हैं। लिमिट हमारा क्या था, तो डिस्टेंस हमने कवर किया 0 से x तक कवर किया, राइट। और हमारा t क्या था, 0 से t तक था। तो हमारा ये जो आएगा 0 से x आएगा, और इसमें आएगा लिमिट हमारा 0 से t, राइट। तो सिंपल अगर हम x का वैल्यू x पुट करें और x का वैल्यू 0 पुट करें तो x माइनस 0 हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू हो जाएगा ut। यहाँ पर पहले हम t का वैल्यू पुट करेंगे, t के जगह में t का वैल्यू पुट करेंगे, ut प्लस
ए टी स्क्वायर बाय 2। उसके बाद 0 का वैल्यू पुट करके उसको माइनस करेंगे तो इसमें u इंटू 0 वो भी 0 हो जाएगा और a इंटू 0 वो भी 0 हो जाएगा, तो फाइनली हमारा 0 ही आएगा ये। तो हमारा फाइनल जो आ गया वो आ गया x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल गया। ये जो मोशन का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये दूसरा फॉर्मूला x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने क्लास 9-10 में बहुत पढ़ा है, लेकिन ये डेराइव कैसे हुआ ये हमने आज सीखा है। ये एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस स्पीड के द्वारा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के द्वारा कैसे डेराइव होता है, ये हमने आज प्रॉपर्ली इसको समझा। मोशन का एक और फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, जहां x हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। हम लोग इस फॉर्मूले को कैसे डेराइव कर सकते हैं? जो हमारा फॉर्मूला मिला यहाँ पे, ये फॉर्मूला x का फॉर्मूला और v का फॉर्मूला, हम इन दोनों से ही इसको डेराइव कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। हम स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड, v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो vu प्लस ए टी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2a ut प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हम लोग a और 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, u स्क्वायर प्लस 2a को हमने कॉमन लिया तो ये हमारा हो गया ut प्लस ये यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा इंटू 2 बाई 2, तो 2a हमने कॉमन लिया तो हमारा बच गया हाफ a, 2 1/2 हमारा बच गया, और यहाँ पे a बच गया इंटू t स्क्वायर बच गया, ये हमारा हो गया। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर प्लस 2a ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमने अभी निकाला x लिख सकते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को, तो ये हमारा हो गया u स्क्वायर प्लस 2ax। तो हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू 2ax। यहाँ पे हमने तीनों फॉर्मूले को डेराइव किया है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को यूज करके। मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा और मैं उसको प्रॉपर तरीके से समझा के आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।